नेतन्याहू मेरे बिना कुछ नहीं है। मैं पहले आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पटक पटक के मारा है। क्या आपको बैठे बैठे पैसे कमाने हैं? कुछ लोग समझ गए होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत, ये आदमी मजा, मतलब मैंने आपको बताया था जब ये आदमी आया था कि अब जो हम जैसे लोग हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, जो इन जनरल चीज़ों को बताते हैं, उनके लिए बहुत मज़ेदारी है। बहुत सारा कंटेंट आने वाला है क्योंकि ये आदमी कुछ ना कुछ करेगा ही। इजराइल अमेरिका के बीच में दुश्मनी, आपने ठीक सुना, अमेरिका पीछे हटा तो इजराइल दिक्कत में पड़ेगा। बहुत अच्छे से हम एक एक चीज़ों की बात करेंगे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से गरियाया है नेतन्याहू को। G7 समिट चल रही है, वैसे ही बोला जा रहा है कि भैया G7 समिट में ट्रंप को इतना भाव नहीं मिला। कैसे मिलेगा? फ्रांस में हो रही है। मैनुअल मैक्रों की बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि जोरू का गुलाम है, इसको बीवी पटक पटक के मारती है। क्या आपको लेटे लेटे पैसे कमाने हैं तो ना करे जनाब। उसके बाद कियर स्टाइमर ने बहुत, ये सब भी बोला जा रहा है। बट देखो, पीएम मोदी, भारतीय जो है ना, इंडियंस जो हैं, उनके दिल में ही अच्छाई होती है। हमारे 3 भारतीयों को मार दिया, कोई बात नहीं। पीएम मोदी ने उस बात का जिक्र किया, लेकिन पीएम मोदी ने हाथ मिलाया, बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम अकेले हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के एमिर के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये कहा कि सबसे पहली बात, जो लेबनान पे हमला हुआ है वो 2 कौड़ी का हमला था, वो बहुत ही विशियस अटैक था। लेबनान में हर दिन जो है वो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और मुझे भी ये भी पता है कि कहाँ पे इजराइल का बॉम्ब गिरा है। वो एक विशियस अटैक था, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। ये इजराइल को एक चेतावनी थी। यानी कि यहां से डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ तो एक्सेप्ट की है कि हाँ, इजराइल के कहने पर हम हमला कर रहे हैं, ये उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर दिया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि देखिए, नेतन्याहू से हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, हमारे संबंध बहुत बढ़िया है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, लेकिन अमेरिका के बिना कोई इजराइल नहीं रहेगा। और कोई भी प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वो नहीं किया जो मैंने इजराइल के लिए किया है। बात सही है। इन्होंने इजराइल के चक्कर में पूरी दुनिया की लुटिया डुबो दी है। इजराइल के चक्कर में इन्होंने हमला किया, इजराइल के चक्कर में इन्होंने तेल के दाम गिरा दिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया। ये बात सच है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के चक्कर में नाचे हैं। हम जरा इस चीज़ को खोलते हैं। आप स्किल देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप की, है ना? ऐसे ही स्किल आपकी भी डेवलप हो सकती है मेरे भैया। हमने वेबसाइट डेवलपमेंट की बात की थी, आज हम 5वीं स्किल की बात करेंगे। 4 स्किल ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, लाइव क्लासेस शुरू हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। सर्टिफिकेशन कोर्स है, 30 डे 30 स्किल, शेड्यूल भी अपडेटेड है। तो देर किस बात की, स्किल को अपडेट करो, बन जाओ डोनाल्ड ट्रंप। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप मत बनो, सॉरी। तो इजराइल जो है, क्या वाकई में अमेरिका के बिना इजराइल नहीं है? चलो इस चीज़ को थोड़ा सा खोलते हैं। देखिए, यहूदियों को मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मानता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। यहूदियों से ज़्यादा पीड़ित, यहूदियों से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। आप कुछ भी बोलिए, बट पूरी दुनिया में उनके लिए रिस्पेक्ट तो बनती है। आज यहूदी कितने भी देखो भाई, यहूदी, क्रिश्चियनिटी, मतलब जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये आपस में भिड़े हुए हैं। आप कितना भी गरिया लो, लेकिन भाई जो ज्यूज़ ने चीज़ें बनाई है, सब कुछ तो वहीं बनता है ना। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर सब कुछ तो वहीं बनता है, सब वही बना रहे हैं। तो क्या आप इसको नकार सकते हो? नहीं। 2% है खाली अमेरिका की पॉपुलेशन का, लेकिन उनका बहुत स्ट्रांग से है। फर्क नहीं पड़ता, हमेशा माइनॉरिटी मेजॉरिटी को कंट्रोल करती है। ये बात सच है। ज़्यादातर केसेस में होता क्या है ना कि माइनॉरिटीज़ के पास कोई चारा नहीं रहता, उनके पास एक ही चारा है, ज्ञान। तो वो ज्ञान अर्जित करते हैं, और ज्ञान की वजह से भाई वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरिटोक्रेसी है, कोई भी कर सकता है। यहूदियों के इसको मारा गया, काटा गया। और दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैन सर्चिंग फॉर फ्रीडम, एक बार एक किताब पढ़ लीजिए बस, आपकी आंखों से आंसू ना टपके। चलो छोड़ो, किताब नहीं पढ़नी है, बहुत सारी किताब है मेरे पास, किताब नहीं पढ़नी मत पढ़ो। शिंडलर लिस्ट देख लो, वो भी नहीं है। बैंड ऑफ ब्रदर्स देख लो, वो भी नहीं देखनी है। रोमैन पोलांस्की की एक बहुत अच्छी पिक्चर थी यहूदियों को लेकर, सर्वाइवल, वो भी किताब, वो किताब भी मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है।
वो मूवी आप देखिए, ठीक है, द पियानिस्ट, ये मूवी देखिए आप। आपके आंसू रुकेंगे नहीं जो यहूदियों के साथ हुआ है और 2000 साल से जो होता जा रहा है। भाई उनको क्यों मारा गया? कहते हैं वो श्रापित है, जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन उनकी वजह से हुआ। अब ये बात हो गई, लेकिन यहूदियों ने बहुत कम समय में ये समझ लिया था कि भाई एक तो इकट्ठा रहना है, अगर एक साथ नहीं रहेंगे मर जाएंगे, तो साथ में रहो। और दूसरा पॉइंट, जितना हो सके नॉलेज लो। अब 15th 16th सेंचुरी में यहूदियों ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। इनको एक तो जलन भावना बहुत है इनके साथ कि जहाँ पे भी जाते हैं समाज की मदद करेंगे, पैसा सर्कुलेट करेंगे, लेकिन इनके बारे में ये भी है कि ये बहुत क्योस फैलाते हैं, है ना। प्रॉब्लम ये अपने आप को बचाने के लिए ये सबको मिटा देंगे। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने जब पैसा सर्कुलेट, तो दया वहाँ से मारे गए, यूरोप से भगाए गए, हर जगह से भगाए गए। अल्टीमेटली पहले ऑटोमॉन्स में इनको शरण मिली, फिर उसके बाद ये अमेरिका है। अब जब अमेरिका नया बना तो यहूदियों को लगा कि ये देश हमारी मदद करेगा, और अमेरिका ने इनकी मदद की। यूरोप ने भी ठहरे थे वो, पोलैंड में 50% काफ़ी ज्यूज वहाँ पे रहते थे। तो ये सबसे पहले हिटलर ने पोलैंड को ही कैप्चर किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। अब अमेरिका में जब इन्होंने रहना शुरू किया तो अगेन इनके पास पैसा था, इनके पास अच्छी खासी नॉलेज थी। अमेरिका नया नया बना था, तो अमेरिका के में इन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट जगह पे अपनी पैठ जमाई। सबसे पहले इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में पैठ जमाई। आज बड़ी फैमिलीज जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती हैं वो यहूदी हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक रॉक फाउंडेशन, या फिर वो कौन सी फैमिली है यार, बहुत पावरफुल फैमिली है, जो नाम भूल गया, देखो सही समय पे नाम भूल गया। तो बेसिकली ये सब क्या करते हैं ना, ये कंट्रोल करते हैं। अब जितने भी यहूदी मूवमेंट हुए, प्रेजेंट मॉडर्न मूवमेंट हुआ, वो अमेरिका से ही हुए। तो ये बात कहना से गलत नहीं होगा कि अमेरिका में यहूदियों का पैठ है, इसीलिए वहाँ पे अमेरिकन इजराइल कमेटी है, AIPAC कमेटी है, राइट। ये क्या करते हैं, ये लॉबिंग करते हैं, ये रिपब्लिकन्स को डेमोक्रेट्स को खूब पैसा देते हैं, अरबों रुपए देते हैं। तो जब ये इतनी लॉबिंग कर रहे हैं, जब इनका बिजनेस अमेरिका से टाई अप है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को इनकी बात माननी पड़ेगी। सेट इजराइल एजेंडा करता है। हेनरी किसिंगर कौन थे? ये सब मैक्सिमम लोग जो आज अमेरिका की टॉप पोजीशन पे पहुंचे हैं, आप उनकी एक बार हिस्ट्री देखिए, जो उनकी पॉलिसी डिसाइड करते हैं वो कौन है, वो कहां से आ रहे हैं। तो भाई पैठ तो अंदर तक है, नो डाउट। अब इजराइल किसी का सगा नहीं है, ये भी आप मानिए। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, ठीक है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं बताता हूं। मोसाद ने बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, बड़े बड़े लोगों के मतलब पकड़ रखा है, उनका गला पकड़ रखा है। मैं कहना कुछ और चाहता था मैं, कैसे पकड़ रखा है, उनके सारे सीक्रेट्स इनके पास हैं। कहते हैं जेफरी एप्स्टीन भी मोसाद का एजेंट था। गलियारों में ये खबर है कि एप्स्टीन भी मोसाद का एजेंट था। अच्छा, उसका इतिहास देखिएगा कि वो कौन था, ठीक है। सारे राज एप्स्टीन के सबसे अच्छे भाई डोनाल्ड ट्रंप का नाम है एप्स्टीन फाइल्स में। और अगर सच्चाई सामने आ जाए ना तो दुनिया हिल जाएगी, क्या क्या हुआ है वहाँ पे। ये तो आधी से ज़्यादा फाइल आई नहीं पब्लिक। मोसाद करता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज कई बार ब्लैकमेल भी करती हैं, कई बार सरकार को ऐसे ही गिराती हैं वो। हनी ट्रैप का आइडिया कहाँ से आया था? सबसे पहले कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको पिच किया था या इसको यूज़ किया था? तो भाई मोसाद जो है ना, वेरी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन। और यहूदियों को ये बात पता है कि पावरफुल लोगों को ऐसे ही मैनिपुलेट करना है, ठीक है। अब क्या है कि क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास सब कुछ है, तो ये पॉलिसीज़ को डिसाइड करते हैं। 90% ऐसा ही हुआ है कि इजराइल और अमेरिका ने साथ में काम किया है। अभी क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की बात मान के ईरान पर हमला कर दिया। वो एक फेल्ड ऑपरेशन था, ईरान बच गया और हमले तेज हो गए। अब क्या हुआ कि इजराइल का मेन मोटिव ये था कि हम लेबनान पर कब्जा करें। लेबनान पे हमले शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को लगा लोग वाहवाही करेंगे, बट उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं किए। उनको लगा कि ईरान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, 4 थप्पड़ मारेंगे ये हो जाएगा काम। अबे मच्छर आ गया, है ना। 4 थप्पड़ मारेंगे हो जाएगा काम, लेकिन नहीं हुआ। ईरान ताकतवर रहा, ईरान ने नाको चने चबवा दिए। 2 महीने में अमेरिका को पता चल गया और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चल गया कि
अगर कुछ नहीं किया, क्योंकि पूरी दुनिया मेरे सपोर्ट में नहीं आई, कोई भी मेरे सपोर्ट में नहीं था, और कुछ नहीं किया तो लोग 100-100 ग्राम बांट के ले जाएंगे मेरा, तो उन्होंने युद्ध को रोका। अब उन्होंने एक पीस डील अनाउंस कर दी। पहले सीज फायर हुआ, 28 मार्च को युद्ध रुका, 8 अप्रैल को एक प्रॉपर सीज फायर हुआ। उसके बाद ये पीस डील अनाउंस किया और इसमें $300 बिलियन अमेरिका देगा ईरान को। हालांकि अभी ये देखिए, ये है क्लॉज, $24 बिलियन जो फ्रोजन एसेट्स है उसमें $12 बिलियन और ये अलग से देगा। और ये कह रहा है ईरान कि अभी दो, ईरान का हमको नहीं पता इजराइल कब हमला कर दे। इजराइल का है मूड खराब, क्योंकि नेतन्याहू को बताया ही नहीं है इस पीस डील के बारे में, और इजराइल ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। बार बार इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है। इस पीस डील के बारे में नेतन्याहू को अंधेरे में रखा गया। नेतन्याहू कभी भी इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता था, ना उसके साथ वो कुछ नहीं, वो चुप था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल सीधा, अगर आप पाकिस्तान के सवाल पूछेंगे ना बारे में, तो सीधा बोलता है कि दो कौड़ी का देश है। डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं, इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स में उन्होंने पाकिस्तान को रख लिया। हालांकि वो अलग बात है कि पाकिस्तान में इजराइल की क्या सच्चाई है सबको पता है। इजराइल ने बोला कि नहीं, पाकिस्तान नहीं आ सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील कर लिया। अब इजराइल कह रहा है कि लेबनान पर हमला जारी रहेगा, और ट्रंप कह रहे हैं कि लेबनान पार्ट है, तुम चिंता मत करो, वो हमला नहीं करेगा। और हम सबको पता है कि भाई ये पैकेजेस जो अनाउंस होते हैं, मान लीजिए $100 बिलियन का पैकेज है, उसमें 30-40 बिलियन डॉलर तो इजराइल को मिलना ही मिलना है, पैसे मिलने ही मिलने। आप देख लीजिए जितने भी पैकेजेस, वॉर पैकेजेस अनाउंस हुए हैं, उसमें इजराइल को क्यों पैसा जा रहा है। अभी यूक्रेन को जब पिछले साल पैकेज दिया गया उसमें भी यही चीज थी। जो बाइडेन ने जब पैकेज दिया उसमें भी यही चीज थी 2 साल पहले। तो भाई ये लॉबिंग है। 2% है, ये बात बहुत कम है, 2% है यहूदी अमेरिका की पॉपुलेशन का, लेकिन कंट्रोल ज्यादा है। अब ऐसा भी नहीं है कि यहूदी कंट्रोल करते हैं या पूरा अमेरिका ही जो है वो यहूदी चला रहा है, ऐसा भी नहीं है, है ना। डाइवर्स है अमेरिका, डाइवर्स है, अलग अलग तरीके के लोग, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन प्रेसिडेंट बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को तो इजराइल कंट्रोल कर रहा है, भले और प्रेसिडेंट को वो कंट्रोल ना करे। बराक ओबामा को नहीं कर पाए। रिपब्लिकन्स में इजराइल्स की पैठ ज़्यादा है यहूदियों की, इसलिए रिपब्लिकन ज़्यादा बात मानते हैं इजराइल की। डेमोक्रेट्स की उतनी पैठ नहीं है, वो थोड़े फ्री हैं। बट लॉबिंग जो चलती है, इंडिया ने लॉबिंग की, पाकिस्तान ने जहाँ उनके बॉडीगार्ड्स को पकड़ा वहाँ से लॉबिंग की, और डोनाल्ड ट्रंप मुड़ गए। भारत ने पैसे फेंके हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि कुछ भी करके मनाओ। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि जो इजराइल और अमेरिका साफ साफ काम कर रहे थे, आज रिफ्ट है। अच्छा, नेतन्याहू 2 महीने में इलेक्शन है इजराइल में, हाईली डाउटफुल कि नेतन्याहू रहेंगे, हटने वाले, बहुत लंबे समय बाद इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो टलते जा रहे थे। तो हाईली डाउट कि वो रहेंगे, और हो सकता है कि भगा भी दिए जाए। बट जो नया प्रेसिडेंट आएगा, याद रखिएगा कि इजराइल, चाहे ऑपोजिशन बहुत भयानक है वहां पे, बट जब देश पे बात आती, यहूदियों पे बात आती, 1.5 करोड़ ही तो है यहूदी, सब साथ में आ जाते हैं, सब साथ में आते हैं। पूरी दुनिया में अगर एक भी यहूदी पे कोई आंच आई ना, मुसाद ऐसे की तैसी कर देता है। कोई भी यहूदियों पे हाथ नहीं डालता, उनको पता है इसका अंजाम क्या होगा। चुप करके रहते हैं सब, नफरत सब करेंगे बट हाथ नहीं डालेंगे। उनको पता है छोटी कौम है ना, वैसे ही सरवाइव कर रहे हैं, मुश्किल है। और यहूदी कहीं पे भी रहे, जब मदद पड़ेगी तो सारे यहूदी, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी सरकार से मतभेद हो, सब इजराइल में आपको मिलेंगे, सब इजराइल में आपको मिलेंगे, और इजराइल का सपोर्ट करते हुए देखेंगे आप। ओके, तो ये चीज, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मामला कितना गंभीर है, जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोलते जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और हाँ, एक और चीज, सबसे बड़ी बात, क्या वाकई में इजराइल से अमेरिका अलग रह पाएगा? जवाब है नहीं, नहीं रह सकता। वो बहुत ही डीप रूटेड है। डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में बर्बाद होने वाले हैं, लेकिन अभी भी 3 साल झेलना है ही है यार, जो भी हो मिड टर्म इलेक्शन का। इसका मतलब इतना कि वो इम्पीच हो गया, हो सकता है इम्पीच हो जाए, क्योंकि आप ऐसे प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। देखेंगे क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।